30 सेकंड्स के लिए प्लैंक और दंडासन से ही शुरुआत करेंगे, जो कि पूरे 11 मिनट चलेगा आज लगातार। बहुत ही अच्छा लगेगा और बहुत आनंद आएगा। 1 मिनट का और उसमें इजाफा कर रहे हैं। 30 सेकंड्स का और टाइम रह गया है, बिल्कुल रेडी हो जाइए। कोशिश करिएगा अपना एफर्ट पूरा देने की। चलिए, इट्स रेडी नाउ। जिनको बैक पेन है वो थोड़ा ध्यान रखिएगा। और 30 सेकंड्स के लिए प्लैंक और दंडासन से हमारी शुरुआत हो रही है। अब करिए जल्दी। 30 सेकंड्स प्लैंक। जल्दी जल्दी आओ बेटा, जल्दी। गुड मॉर्निंग सर। बच्चे जल्दी। 30 सेकंड्स प्लैंक। बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट। Good morning, sir. Good morning. 5, 4, 3, 2, 1. कुंभकासन। स्ट्रेट बॉडी। जल्दी जल्दी पोजीशन। जो आता जा रहा है जल्दी जल्दी पोजीशन लेकर रहे, समय नष्ट ना हो। वेरी गुड भावना, आयुष, वेल डन। मनोज, बॉडी सीधी, टाइट लेग्स। नमस्ते सर। 5, 4, 3, 2, 1. प्लैंक। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते शिव, जल्दी। अनुपमा मैडम नमस्ते। पोजीशन लीजिएगा जल्दी जल्दी। अंजलि कैमरा ऑन कर लो। फाइव, 4, 3, 2, 1। चेंज करते रहिए। वेरी गुड, बहुत बहुत बढ़िया। 5, 4, 3, 2, 1। चेंज। वेरी गुड। 5, 4, 3, 2, 1। चेंज करते रहिएगा। सामने लगाए रखो आयुष। आपका कोर एरिया इन्वॉल्व होता जा रहा है जबरदस्त तरीके से। वेरी गुड भावना, वेल डन। 5, 4, 3, 2, 1। वेल डन। अर्णव जल्दी करो। 5, 4, 3, 2, 1। ये लास्ट होगा, इसके बाद काउंटडाउन पूरा होते ही आप पलट लेंगे और लेग्स का मूवमेंट लेंगे। स्ट्रेट बॉडी रखिए बिल्कुल। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। पलट जाइए, लेग्स का मूवमेंट शुरू करिए।
वेरी गुड। जैसे ही ये मूवमेंट कंप्लीट होगा आप वन हैंड प्लैंक में आ जाएंगे। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. One hand plank. One minute. और क्या हो रहा है ये? जल्दी करो। ओके। जैसे ही काउंटडाउन कंप्लीट होगा आर्म बदल जाएगी। 5, 4, 3, 2, 1. आर्म चेंज। करिए, जबरदस्त एफर्ट डालिए। जैसे ही काउंटडाउन कंप्लीट होगा एक बार फिर लेग्स का मूवमेंट शुरू हो जाएगा 1 मिनट के लिए। 5, 4, 3, 2, 1. लेग्स मूवमेंट शुरू। इसका आनंद लीजिए। जैसे ही काउंटडाउन कंप्लीट होगा आप प्लैंक में आ जाएंगे। 5, 4, 3, 2, 1. सीधे प्लैंक। जैसे ही कीप गोइंग। जैसे ही काउंटडाउन कंप्लीट होगा
एक बार फिर लेग्स का मूवमेंट होगा पूरे 1 मिनट के लिए। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। लेग्स का मूवमेंट एक बार फिर शुरू। Well done. करते रहिए। Very good. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relax. All right. मनोज बस रिलैक्स हो जाओ। 1.5 मिनट के लिए रिलैक्स हो रहे हैं। बच्चों इतनी ठंडा वहां पे? हर्षित वहां पे बहुत सर्दी हो रही है। अगले 30 सेकेंड्स के बाद खड़े होकर यात्रा शुरू। चलिए, ऑलराइट, खड़े होकर यात्रा अब शुरू होगी। रिलैक्स हो जाइए। आइए, साइड बैंड ले रहे हैं आप लोग 10-10 बार। स्ट्रेट आर्म्स करिए, पैरों में गैप, शोल्डर्स के बराबर, टोस थोड़ा अंदर की ओर, स्ट्रेट आर्म्स, स्ट्रेट फिंगर्स, डीप इनहेल और डीप एक्सहेल। करिए संगीता। गुड, वेल डन। जबरदस्त तरीके से स्ट्रेच होना चाहिए। स्ट्रेट आर्म्स, एक्सहेल, पुश करना जबरदस्त। आयुष, भावना, आयुष पैरों में गैप क्यों नहीं बढ़ाते हो? ध्यान से देखते क्यों नहीं हो स्क्रीन पर? डीप इनहेल कर लो, डीप एक्सहेल।
पुश करते रहिए, डीप इनहेल, डीप एक्सहेल। पुश जबरदस्त होना चाहिए, डीप इनहेल, डीप एक्सहेल। आठ से 9 बार करिए, उसके बाद रुकेंगे और होल्ड लेंगे इसी में। ऑलराइट, रुकिएगा, स्ट्रेट आर्म्स पे, स्ट्रेट फिंगर्स। रुकने का मतलब आर्म्स नीचे नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट आर्म्स और स्ट्रेट फिंगर्स और टाइट बॉडी और टाइट बाजुएं हो। अब 30-30 सेकंड्स के लिए होल्ड लेने वाले हैं दोनों तरफ। स्ट्रेट लेग्स, डीप इनहेल और डीप एक्सहेल। आपका समय शुरू होता है। अब ब्रीथ आपकी नॉर्मल है, बट यू आर कॉन्स्टेंटली पुशिंग योरसेल्फ। अपनी बॉडी लाइन में पुश करते रहिए। सब जमा हुआ फैट हटा दीजिए जो साइड बल्जेस के रूप में बाहर की ओर झांकता रहता है। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. All over again, straight arms. टाइट रखिए आर्म्स को। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल। 30 सेकेंड्स शुरू। पुश, जबरदस्त पुश होना चाहिए। वेल डन। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. रिलैक्स, रिलैक्स हो जाइए। अब हम लोग फॉरवर्ड बेंडिंग लेंगे और जिसको बैक या नेक प्रॉब्लम है वो ताड़ासन लेगा। अगले 4 मिनट फॉरवर्ड बेंडिंग के नाम। मिनिमम गैप से शुरुआत होगी, शोल्डर से भी कम गैप होगा। चलिए शुरुआत करते हैं, रुके मत। जिनको बैक या नेक पेन है वो ताड़ासन लेंगे, वो ये नहीं कर रहे हैं। करिए पुश, बार बार एक्सहेल। पुश करते रहना होगा बार बार। प्रयास इतना जबरदस्त होना चाहिए कि हालत खराब हो जाए। Mediocre प्रयास is waste of time. So it's up to you whether you waste your time or utilize your time. करिए। धीरे धीरे क्या बढ़ेगा। पुश करिए जबरदस्त। गुनगुन करो बेटा, रुको मत बच्चे, जल्दी करो।
सुमेध वेरी गुड। आप आए तो मुझे आए, आज गली में आज चांद निकला है सुमेध, वो भी सुबह सुबह। पुश करो, पुश कर दो संगीता, वेल डन। जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ते रहो, रुको ही मत, आगे बढ़ाइए भावना। वेल डन। अगले 1 मिनट में पूर्ण कर देंगे इसको, कंप्लीट करिए आराम से, जल्दबाजी नहीं। अंकुर वेरी गुड। अर्नब बेटा कर लो, ये कर सकते हो, कर लो। मेगा वेल डन। ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल, करते रहिए। मनोज वेरी गुड। आयुष, एक तो नीज बार बार बैंड कर रहे हैं और गैप बहुत कम है, गैप बेहद कम है, गैप बढ़ाओ। वेल डन। और आगे बढ़ो विभा, शिव, शिवा वेरी गुड, निरूपा बहुत बढ़िया, भावना ब्यूटिफुल, मनोज वेरी गुड। वेल डन। रिलैक्स हो जाइएगा कंप्लीट करने के बाद, बी रिलैक्स नाउ। क्या बात है भावना, वेरी गुड, ब्यूटिफुल। ऑलराइट मनोज, बस छत में गड्ढा भी हो सकता है, टेक इट इजी, टेक इट इजी। मनोज, कितना परिवर्तन आ गया आप में, बिल्कुल ऐसे लग रहे हो जैसे कॉलेज में नया नया स्टूडेंट निकल के आता है बाहर। क्या बात है, ब्यूटिफुल, अमेजिंग। चक्कर तो नहीं आ रहे हैं मनोज? चक्कर आए ना तो थोड़ा सा कुछ पी लेना, चाय कॉफी, टेक इट इजी, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। देख के लग रहा है आपको गड़बड़ सी हो रही है, बी रिलैक्स्ड। एफर्ट इतना भी नहीं देना है कि चक्कर खा के गिर जाएं। हमें आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर नहीं बनना है, वो अपने जिम में बेहोश हो जाता था मालूम, he used to do such a hard work. Alright, चलिए ट्विस्टिंग ले रहे हैं, 8 से 10 बार ट्विस्ट लेंगे और सीधा शिवा के पास जाएंगे। करिए शिवा, ट्विस्ट, डीप इनहेल होगा और डीप एक्सहेल करते हुए ट्विस्ट, जबरदस्त तरीके से करिए, पुश करिए। वेरी गुड संगीता, पुश जबरदस्त होना चाहिए, डीप इनहेल और डीप एक्सहेल करते हुए, ब्यूटिफुल। करिए मेगा, अर्णव वेरी गुड। अंकुर इतनी देर हो गई गायब हुए, जल्दी आओ। सिमरन गुरप्रीत जबरदस्त तरीके से करिए, पुश, बहुत बहुत बढ़िया। पुश जबरदस्त होना चाहिए। हर्षित, गुनगुन, थोड़ा थोड़ा लेग्स में गैप बढ़ाओ।
गैप बढ़ाइए। आठ से 9 बार जबरदस्त तरीके से। अंकुर आ जाओ, आ जाओ, बहुत देर हो गई। अंजलि हो गया? वेरी गुड। ऑलराइट, रिलैक्स। और अब आ गया समय चेयर पोज का, जो कि पूरा होगा 1.5 मिनट यानी 90 सेकेंड्स, और वो भी सिर्फ बॉडी वेट हील्स पर। किसी को नीज पे प्रेशर नहीं आना चाहिए। अभी रुके, तसल्ली से पोजीशन लेंगे। पोजीशन इज मोर इंपॉर्टेंट। बी रिलैक्स फर्स्ट ऑफ ऑल। ऑलराइट, आइएगा, पोजीशन लेते हैं पहले। ध्यान से देखेंगे, अगर किसी को डाउट होगा तो। मैट के एज पर आइएगा इस तरह से, और थाइज आपको पैरेलल रखने हैं फ्लोर के। अक्सर ये एरर देखी गई है, या तो आप बहुत ज्यादा नीचे होते हैं या बहुत ऊपर होते हैं, तो दोनों ही सूरतों में स्ट्रेच में कमी आती है। चलिए, शोल्डर्स के बराबर गैप, टेक योर पोजीशंस, और आप लोगों का समय शुरू होता है अब। 1.5 मिनट पुश करते रहिए, पूरा बॉडी वेट हील्स पर, एंड दिस शुड बी द पोस्चर। कीप गोइंग। वेल डन। पुश करते रहिएगा। ब्रीथ। क्या हो रहा है ये? Keep pushing yourself. Well done. करते रहिएगा। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Well done. Beautiful. Relax. रिलैक्स हो जाइए। इसके बाद सीधे हिप रोटेशनल मूवमेंट। मनोज रुक जाओ, अभी करेंगे। हिप रोटेशनल मूवमेंट लीजिएगा 5-5 बार, और फिर सीधा वस्त्रिका। ओके, पूरा इस्तेमाल करिएगा बॉडी का।
Well done. Straight legs रखो. Knees bend ना होने पाए, ये ध्यान रखिएगा. संगीता well done. ऐसे ही पुश रखिए. Very good. Keep pushing yourself. गुनगुन बच्चे करो बेटा, करो ध्यान से हर्षित की तरह. वेरी गुड हर्षित बेटा, बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल. ऐसे ही करना है बिल्कुल. आयुष, आयुष पुश दो, पुश अपने आप को. अर्णव देखो, अर्णव एक दोस्त आ गया है अब साथ में करने के लिए. अर्णव देखो स्क्रीन पे, कहाँ है स्क्रीन पे देखो. अर्णव तेरा दोस्त हर्षित एंड गुनगुन. 5 बार करेंगे और रुक जाएंगे, क्योंकि इसके बाद सीधे होगा भस्त्रिका. पूरे 2 मिनट के लिए पहला 1 मिनट होगा बैंड लेकर और दूसरा 1 मिनट होगा स्ट्रेट बॉडी के साथ. वेरी गुड मेगा, वेल डन. बी रिलैक्स्ड आफ्टर कंप्लीटिंग इट. 30 सेकेंड्स के लिए ब्रेक एंड देन वी गो अहेड with Bhastrika. Be relaxed. Well done. All right. चलिए रेडी हैं भस्त्रिका के लिए. अब फर्स्ट 30 seconds will be in bending position और आपका समय शुरू होता है आप. Now change. Nine, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Done. बैठिए, रिलैक्स. 2.5 मिनट के लिए रिलैक्स. संगीता वेल डन. बैठ जाइए. बच्चों सीधे बैठो, बैक स्ट्रेट करो बेटा, सीधी कमर, बिल्कुल स्ट्रेट बैठिए.
वेरी गुड। रिलैक्स रहेंगे। अगले 2.5 मिनट के बाद कार्यक्रम शुरू होगा, 2 मिनट के बाद। आओ अंकुर। सर परसों के लेग्स का पेन अब हो रहा है, जबरदस्त वाला एकदम। वेरी गुड अंकुर, वेरी गुड। इसका मतलब काम बहुत अच्छे तरीके से किया है आपने। सर काम उस दिन तो बहुत अच्छे तरीके से किया, बट आज कुछ नहीं हो पा रहा। होगा होगा, घबराओ नहीं। बहुत पेन हो रहा है। अंकुर सर यहाँ पे एक सर बंदे को लोग भूख लगती है तो सभी बोलते हैं हमें भी भूख लग रही है। नहीं सर, मुझे ना पूरा बॉडी पेन हो रहा है, मतलब ऐसा पेन पहले हुआ नहीं कभी। सर यहाँ भी सर 2 लोग हैं जिसके पैरों में दर्द हो रहा है, यहाँ 2 और लोग हैं। बस सर समय काट रहे हैं सर, कल फ्राइडे निकले 2 दिन छुट्टी मिलेगी। सर ये ठीक नहीं है, लोगों की वॉइस सप्रेस की जा रही है सर, पेन लोगों को बयान करने नहीं दे रहे सर आप। बल्कि ये ठीक नहीं है, आप विद्रोह की आवाज उठा रहे हो मंगल पांडे की तरह। आपको क्या लग रहा है, मतलब मनोज को पेन नहीं है? देखना जरा मनोज का हंसता हुआ चेहरा, इस पर पेन की निशान नजर नहीं आ रहे आपको? सर मनोज जी का केस अलग है ना सर, उनका तो वो जो एक मूवी आई है ना, क्यूरियस केस ऑफ बेंजामिन बटन, ब्रैड पिट वाली। मनोज सर तो इतना अच्छा करते हैं, उनको क्या पेन होगा। लोग समय के साथ बूढ़े होते हैं, मनोज जी समय के साथ यंग हो रहे हैं। मनोज जी ना पूरे 5-7 साल पीछे चले गए। हाँ एग्जैक्टली। बहुत जबरदस्त। और अगर इन्होंने यही शिद्दत जारी रखी तो साल भर में कॉलेज में दाखिला ले लेंगे दोबारा। कुछ लोग ऐसे होते थे पहले, वो क्या करते थे, ग्रेजुएशन ना 1 साल करके छोड़ दिया करते थे, तो फिर वो बाद में 10-15 साल बाद दोबारा एडमिशन लेते थे ग्रेजुएशन में। तो मनोज जी उसी तरह से लगेंगे, जिन्होंने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन बीच में छोड़ दी थी, या उन्होंने पीएचडी करने का मन करने लगा, आईआईटी दिल्ली वालों के साथ इंक्लूड होने की वजह से अचानक उनके जहन में आया और उन्होंने दोबारा एडमिशन लिया। लेकिन इसी बीच आपको एक बहुत ही शांत सौम्य मर्यादा से लिप्त चेहरा नजर आएगा। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का, जो चुपचाप लेट आते हैं 2 से 3 मिनट और इतनी सहजता से एंट्री लेते हैं कि आपको पता ही ना चले कि वो कब आए और कब आप में मिल गए। जब राजनीतिक मेले लगते हैं, जब राजनीतिक टोलियां निकलती है ना, तो वो सर आज और कल ही लेट हुआ था, वैसे तो मैं टाइम पे था। जब राजनीतिक रैलियां होती है ना चुनाव से पहले, भीड़ जो शक्ति प्रदर्शन वाली, उसमें कुछ दंगाइयों को ना ऐसे धीरे धीरे घुसाया जाता है। फिर वो पथराव कर देते हैं नेता पर। आज थोड़ा लेट हो गया सर, सही में। पता है क्या, लेट हुई है तो कम से कम 15 मिनट लेट हुई है। जो 2 या 3 मिनट लेट होता है ना, वो इसका मतलब बहुत ज्यादा आलस का उपयोग कर रहा है। जो 1 मिनट लेट होता है ना सुमेर, वो आलसी है लेकिन थोड़ा कम। जो 2 से 3 मिनट लेट होता है ना, वो बहुत आलस का परिचायक है। और जो 5 से 10 मिनट लेट होता है, वाकई में उसको जरूरी काम है। जो 15 मिनट लेट होता है, इसका मतलब वो आना तो चाहता नहीं था, फिर भी वो आ गया है, वो काबिल तारीफ है। तो सर मैं आज 15 मिनट लेट हुआ था। तो ठीक है। मैं बेसिकली सर आपकी वीडियो देखने लग गया था रात में, वो जो आपने भेजी थी ना, तो बहुत अच्छी वीडियो थी वो, जो आर्मी ऑफिसर की थी। इट वाज रियली नाइस। कमाल है वो। पूरी फैमिली हम लोग देखने लग गए थे, इतनी अच्छी वीडियो थी। मतलब वो ऐसा है कि रोम पे खड़े हो जाते हैं कई बार। और मैं इस बंदे को सन 1999 से तभी से, मतलब जब ये कारगिल युद्ध हुआ था, तो कल हम एक्चुअल में 10:30 वाला जो बैच ले रहे थे ना नीदरलैंड्स वालों के साथ, उसमें अनामिका आती है, शी इज फ्रॉम आर्मी फैमिली। तो फिर अचानक बात छिड़ गई, उन्होंने बताया कि जब किसी को परमवीर चक्र मिल जाता है तो फिर वो सेना में कंटिन्यू नहीं कर सकता अपनी जॉब। उसका कारण ये है कि परमवीर चक्र विजेता जब कहीं से निकलता है ना, तो उसे राष्ट्रपति भी सलाम करते हैं। इसीलिए ये लोग 26 जनवरी के दिन निकलते हैं, सिर्फ अगर आपने गौर किया हो। अच्छा। हाँ, सिर्फ 3 लोग हैं जो इस वक्त जीवित हैं, उसमें योगेंद्र यादव मात्र 19 साल की उम्र में मिला था। और आपने सुना था ना योगेंद्र यादव की जुबानी क्या है, वो क्यों मिलता है परमवीर चक्र? जी। सोचिए कितनी अमेजिंग चीज है।
बहुत ही अच्छी वीडियो, सबको देखनी चाहिए सर, वो बहुत अच्छी वीडियो। सभी को अपने बच्चों को जरूर दिखाना चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चों के जो आदर्श हैं वो तो क्रिकेटर और एक्टर्स हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि जीवन का एक रूप ये भी है जो असली रूप है, जहां से सीखने के लिए मिलता है। क्या जज्बा होता होगा एक इंसान का जब उसके शरीर में 17 गोलियां घुस चुकी होती हैं। एक गोली में ना हम लोगों की क्षमता इतनी होती है कि एक गोली में हम बेहोश हो सकते हैं दर्द में। वहां सही बात 17 है। गोलियां जिसमें प्रोफ्यूजली ब्लीड होके वो खत्म हो चुकी है, फिर भी जस्ट ही वांटेड टू सर्व द कंट्री। तब जाके वो बंदा बनता है परमवीर चक्र विजेता। जब बहुत पहले दूरदर्शन पर एक प्रोग्राम आता था परमवीर चक्र, आपको याद होगा अनुपमा मैडम, तो उसमें नसरुद्दीन शाह ने रोल प्ले किया था। वो शायद कैप्टन अब्दुल हमीद का है। आपने उसको देखेगा एक बार दोबारा। वो चेतन आनंद नवकेतन बैनर ने बनाया था, जो देवानंद के ब्रदर थे। तो एक बार सभी उसको देखेगा। जैसे ये लोग भावना, इन लोगों ने तो कभी देखा ही नहीं होगा। भावना आपने तो कभी सुना भी नहीं होगा, क्योंकि आप लोगों की उम्र से पहले की बात है ये तो। लेकिन सभी देखेगा, बहुत ही शानदार है, बहुत ही अच्छा सीरियल बनाया है। निर्भा आपने देखा होगा, याद होगा आपको। क्या बात कर रहे हो निर्भा, आप उस समय हिंदी सीरियल्स नहीं देखती थी क्या? ये उस जमाने की बात है जब सिर्फ दूरदर्शन हुआ करता था, संडे के दिन आता था वो सुबह 9 बजे, और तकरीबन 30 इयर्स पहले पुरानी बात है ये। नाम याद है, देखा हुआ नहीं याद। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, उस समय दूरदर्शन पे कुछ आता ही नहीं था। शायद मैं टीवी नहीं देखती थी। उस समय टीवी के अलावा हिंदुस्तान में था ही क्या। आप जरूर देखिएगा, जिसने नहीं देखा। एक कैप्टन अब्दुल हमीद है, और एक जिसमें रामायण में जिसने लक्ष्मण का रोल प्ले किया था, उसका भी जरूर देखिएगा कि वो कैसे टैंक माइंस को ब्लास्ट करता है, और बहुत अमेजिंग है, जरूर देखना चाहिए सभी को। वो बना भी बहुत अच्छे तरीके से। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और विंडशील्ड वाइपर से आज सीधे शुरुआत होगी। और आपकी जो बॉडी है वो बिल्कुल रेडी है। 15-15 बार हम लोग 2 सेट्स लेंगे, यानी टोटल 60 टाइम्स होगा। करेंगे कैसे, जिसको बैक पेन है वो भी कैसे करेगा, वो सब देखेंगे। तो मेगा आप भी करेंगी, करना कैसे है उस पर गौर करिए। आइए, अब इसमें आपको अपनी लिमिट्स को चैलेंज करना होगा। ये नहीं है कि इसको करने के लिए कर रहे हैं, अपने लेवल को हमेशा चैलेंज करना है। तो मेगा, सबसे पहले आप इस तरह से लेग्स को 90 डिग्री बेंड रखिएगा, आर्म सीधी, और एक तरफ दोनों लेग्स आ जाएंगी, और दूसरी तरफ आपकी गर्दन होगी, बिल्कुल ऐसे। बाकी स्ट्रेट लेग्स करिए बिल्कुल टाइट, और ये पैर जमीन पे नहीं लगने चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। Fifteen times flat, 15 times right is 1. संगीता ध्यान से करना। शुरुआत में आप थोड़ा लेग्स को बेंड कर सकते हैं अगर लेग्स उठाने में दिक्कत हो रही है। यू वोंट टच द फ्लोर। पंद्रह 15 के 2 सेट्स ले रहे हैं, करिए, करते रहिए। थोड़ा सा लेग्स को बेंड कर सकते हैं इनिशियली, अगर आपको दिक्कत आती है उनको वापस उठाने में। वेरी गुड, ब्यूटीफुल।
गुरप्रीत को कहां भेज दिया सिमरन? वो कर रहे हैं ना वैसे? हाँ इशारों से बता दो ही इज डूइंग ना। हाँ ठीक है, गुड, आगे बढ़िए, जल्दी जल्दी आओ। निशांत, निशांत एवरी डे सो लेट एंड यू लीव सो अर्ली, दिस इज नॉट डन। एक काम कर लो, या तो अर्ली आओ लेट निकलने के लिए, या लेट निकलिए, आपको एक चीज तो लेट करनी ही पड़ेगी। करिए करिए मनोज, वेल डन। 2 सेट्स लेंगे, टोटल 60 टाइम्स होना चाहिए, उससे कम में मानेंगे नहीं। जल्दी जल्दी, बिंदास तरीके से होना चाहिए। बहुत अच्छा कर रहे हैं, वेरी गुड। मनोज वेरी गुड, बहुत बहुत बढ़िया। टोटल 60 टाइम्स, सिक्कम में बात चलेगी नहीं। शिवा हो गया, ऑलराइट। सुमेध हो गया क्या? क्या बात है सुमेध, ब्यूटीफुल। संगीता, एनी प्रॉब्लम? वेरी गुड। बहुत बढ़िया भावना, जाना होगा सीधा मनोज के पास। मनोज बड़ा जबरदस्त आतंक मचा रहे हो आप आजकल, बहुत ही सुंदर, ब्यूटीफुल, बहुत ही जबरदस्त। ये आपके कोर के लिए एक्सट्रीम स्ट्रेंथ टू योर कोर। अगर आप इसको ढंग से प्रॉपरली फील करते हुए करिए तो आपको महसूस होगा, इट ग्रिल्स योर एब्डोमेन, रियली इट ग्रिल्स योर एब्डोमेन।
कंप्लीट करिए, 1 से 1.5 मिनट के लिए रुकिए या रिलैक्स हो जाइए, इसके बाद सीधे फिर आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग सीधे पश्चिमोत्तानासन और हलासन के लिए आगे बढ़ेंगे, जिसमें कि जो टारगेट होगा वो 50 यानी हाफ सेंचुरी लगाने का होगा आज। जो पहली बार में कर रहे हैं उनके लिए कोई टारगेट नहीं है, जो दूसरी बार में तीसरी बार में कर रहे हैं आईआईटी वाले, उनके लिए कोई टारगेट नहीं है, वो 10 से 12 15 बार जितना भी करेंगे। बाकी आप लोग एट स्ट्रेच उसको 50 बार करेंगे बिना रुके, और अल्टीमेटली उसको रोकेंगे आप सर्वांग आसन में। जिसको गर्दन या बैक की समस्या है, अभी रुके मनोज, जिसको गर्दन या बैक की समस्या है वो इसको नहीं कर रहा है, उसके लिए दंडासन में साइड ट्विस्ट होगा। मेघा आप ये कंप्लीट करिए, और उसके बाद जानते हैं दंडासन में साइड ट्विस्ट कैसे होता है? मेघा एक बार बताइए, डू यू नो दैट? इशारों से बताइए हाथों के अपने, नहीं पता आपको? ऑलराइट, तो आप लोग एक बार रुकिए जरा, एक बार मेघा को बता दें। मेघा आपको ये करना है, आप इस तरह से दंडासन या धनुरासन जो भी इसको बोलते हैं, इस पोजीशन में आएंगी और ये अपने बेस लाइन को टच करेंगे। हेलो अंकित जी, गुड, सॉरी फॉर डिस्टरप्शन। हेलो, हाँ बोलिए। ये आसन में, ये वाला आसन बोलिए। हाँ आप भी कर सकते हैं, गुप्ता जी करिए। ये आसन में मेरे को कंफर्ट मिलता है, दो आई एम हैविंग द बैक पेन। पश्चिमोत्तानासन और हलासन जी। हाँ, तो आप पश्चिमोत्तानासन नहीं करिएगा, हलासन में आपको दिक्कत नहीं है। हलासन गर्दन वालों के लिए दिक्कत है, एक बार मैं बोल देता हूं आपको, आप फिर भी पश्चिमोत्तानासन नहीं करिएगा, करना है, ऊपर उठने वाला करना है। गुप्ता जी आप ना सिर्फ ये करिएगा, ये इसमें आपको आराम मिलना चाहिए। हाँ, आप ये मत करिएगा। अच्छा, ये वाला नहीं करूंगा। अवॉइड इट, गो बैक। ठीक है। बैक में जाने वालों के लिए नेक में समस्या वाली संभावना है, इसलिए नेक वालों को नहीं करना, और आगे बैक वालों को नहीं करना, इसलिए इसको अवॉइड करा दिया है दोनों के लिए। तो मेघा आप ये करेंगी, और बाकी भावना और आप लोगों ने देख ही लिया होगा। आइए, तो एट स्ट्रेच जब आपको हाफ सेंचुरी लगानी है, या 30 टाइम्स कम से कम एट स्ट्रेच करके आप रुकेंगे, और नेक्स्ट 20 टाइम्स बाद में करेंगे। तो आइए जरा उससे पहले थोड़ा सा लेग स्ट्रेच देके बॉडी को रेडी कर लें, अदरवाइज परफॉर्मेंस मजेदार नहीं रहेगी। आइएगा, बार बार एक्सहेल करते हुए नीचे आइए। लेग स्ट्रेच जरूर कीजिएगा इससे पहले, अदरवाइज परफॉर्मेंस में मजेदारी कम हो जाएगी। थोड़ा अपना बेस्ट शॉट देने के लिए बहुत जरूरी है कि बॉडी उसके लिए रेडी हो। करिए पूजा, पुश करिए जबरदस्त। एफर्ट इतना जबरदस्त होना चाहिए कि शरीर की हर मसल आपको दुहाई दे। आइए, पुश कर लो। स्क्रीन पे क्या देख रहे हो? पुश करो। वेरी गुड, वेरी गुड। सिर्फ 7 से 10 मिनट है आपके पास ये करने के लिए। शिवा वेल्डन, थोड़ा थोड़ा टाइम ड्यूरेशन बढ़ाइएगा, होल्डिंग टाइम अब आप थोड़ा कंफर्टेबल होते जा रहे हैं इन सब चीजों से, so you need to increase the time duration now, the holding time has to be increased now। जब आप इस तरह से नीचे आएंगे तो बॉडी बिल्कुल सेंट्रली नीचे आए, ऐसे एक तरफ टिल्ट होते हुए नहीं, ये ध्यान रखना है, ऐसे नहीं आना है, बिल्कुल सेंट्रल नीचे आना है बॉडी को लेकर। आयुष वेल्डन, भावना बहुत बढ़िया करने लगी हो अचानक ही, वेरी गुड। सुमेर आगे बढ़ो।
बहुत बढ़िया कर रहे हैं, पूरा टाइम दीजिए। वेल डन मेधा, सॉरी मेघा, बैक में पेन नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखेंगी। बैक थोड़ा स्ट्रेट रखते हुए नीचे आएंगी आप इस पोस्चर में, while keeping your neck straight। पुश करते रहिएगा। वेरी गुड। करते रहिए। इसके बाद साइड ट्विस्ट होगा। आयुष करते रहो। वेरी गुड। आयुष कैसे कर रहे हो? लेफ्ट आर्म थाई पे लेके जाओ अपनी, लेफ्ट आर्म थाई पर, राइट थाई पर लेफ्ट आर्म। आयुष लेफ्ट हैंड राइट थाई पे रखो, लेफ्ट हैंड राइट थाई पर। फिर आपने पोजीशन, ऐसा ही कंफ्यूजन क्यों होता है सभी के साथ? आयुष रुक जाओ वहीं पे, हाँ रुक जाओ वहीं पे, रुक जाओ। आपका राइट आर्म कौन सा है? राइट आर्म उठाओ, अब उसे लेफ्ट थाई कौन सी है उस पर रख दो। अब ऊपर से लेफ्ट आर्म लेके आओ इस वाले राइट स्ट्रेट पैर की ओर। आप समझ में आया? उल्टा कर रहे थे बार बार। पुश करते रहिए जबरदस्त तरीके से, बार बार। हालत खराब कर दो अपनी, इतनी बुरी कर दो कि अपने पे ही तरस आने लगे, वो बाद में बहुत फायदा देगा। हालांकि पुश करिए जबरदस्त, कुछ भी कमी ना रह जाए। अगर कमी रह गई तो वेस्टेज ऑफ टाइम है। शियर पुश।
वेरी गुड। बैठो मत। पश्चिमोत्तान आसन कर रहे हैं, बैक पेन नहीं होना चाहिए लेकिन बिल्कुल भी। और उसके बाद सीधे कार्य की शुरुआत होगी। स्ट्रेट बैक रखेंगे, डीप इनहेल करेंगे और एक्सहेल करते हुए करिए, कंप्लीट करिए। भावना जल्दी कंप्लीट करो, उसके बाद आगे की यात्रा शुरू होगी। क्या बात है निशांत, बैक थोड़ा स्ट्रेट करो निशांत, कमर सीधी करने की कोशिश करो। मिडिल बैक में थोड़ा गड़बड़ जा रही है निशांत, कोशिश करो पहले करवेट पोस्चर लेने की और उसके बाद कमिंग डाउन। निशांत आप साइकिलिंग करके आते हो ना, एक लंबी यात्रा करके। समझ रहा हूं मैं आपकी स्थिति, कुछ छोड़ मत देना, कुछ हम जैसों के लिए भी छोड़ दो। क्या बात है निशांत, लेकिन जरा एक बार अपनी हेरोइक स्माइल दिखाना, थोड़ी सी मुंह इधर करके, थोड़ा सा इधर करके हंस दो जरा। क्या बात है, आंखें बंद करके। चलिए ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया। ऑलराइट, अब पश्चिमोत्तानासन और हलासन की शुरुआत होगी मेगा। हाँ वेरी गुड। और गुप्ता जी आप ध्यान रखिएगा, आपको सिर्फ हलासन करना है। हम लोग पहले 30 बार एक साथ करेंगे, उसके बाद एक ब्रेक ले लेंगे और उस ब्रेक के बाद फिर 20 बार करिएगा और उसको सर्वांग आसन में पूर्ण करेंगे। तो इसलिए इसको धीरे धीरे लेके चलिएगा। जो लोग शुरुआती दौर में हैं, जैसे भावना और आयुष विशेष रूप से, तो जब आप पीछे की तरफ जाएंगे तो आप बहुत कम प्रेशर रखेंगे बॉडी में, क्योंकि आपके सीधे गर्दन में प्रेशर आएगा। पहले ध्यान से देखिए। और जो इसमें थोड़ा कंफर्टेबल हो गए हैं, अब उनके लिए जरूरी है कि वो ब्रीथ को भी आप फोकस में ले लें। यानी इसमें 4 बार इनहेल और एक्सहेल टोटल होगा, 2 बार इनहेल 2 बार एक्सहेल। संगीता पीछे जाते हुए हलासन अभी मैं दोबारा आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। भावना भी करिएगा, नहीं आयुष आप भी, वरना आपको गर्दन में बहुत स्ट्रेच आ जाएगा। पहले ध्यान से देखिए और फिर ब्रीथ पर भी ध्यान दीजिए। देखिएगा, पहला इसकी शुरुआत इस तरह से होगी। आप डीप इनहेल करेंगे यहां पर और डीप एक्सहेल करते हुए आप पीछे जा रहे हैं। आप जब इस तरह से पीछे जाएंगे भावना, संगीता, आयुष, तो आपको बहुत धीरे धीरे, ज्यादा पीछे नहीं जाना है क्योंकि इस वक्त गर्दन में बहुत प्रेशर है। और फिर वापस आएंगे डीप इनहेल करते हुए और फिर एक्सहेल करते हुए। तो अब इसी प्रोसेस को एक फ्लो में लेके लेग्स को सीधा रखेंगे तो कुछ ऐसे हो जाएगा। करते रहिएगा, पीछे जाते हुए ज्यादा प्रेशर नहीं। ब्रीथ का ध्यान रखेंगे आप जो पहले से करते हुए आ रहे हैं। सर पैर पीछे ही नहीं जा रहे, क्या पैर पीछे ही नहीं जा रहे, अभी कैसे जाएंगे पीछे? मतलब 90 डिग्री पे ही रुक गए। कुछ नहीं होगा, आप जितने जाए, लेकिन फिर भी गर्दन पे प्रेशर आएगा आपको 90 डिग्री के बाद भी। तो यू हैव नॉट टू पुट द प्रेशर हियर, ओके? जस्ट डोंट वरी एट ऑल। इन बिंदास मजे लीजिए। इट्स नॉट ओनली यू, जस्ट दी अदर पीपल आल्सो, दे हैव बीन आल्सो स्ट्रगलिंग लाइक दिस एंड एवरीबॉडी हैज गॉट हिज ओन स्ट्रगल। पुश करते रहिए अपनी लिमिट्स को जबरदस्त तरीके से। 30 टाइम से पहले रुकिएगा नहीं और डीप इनहेल और एक्सहेल पर विशेष कृपा करिएगा। करिए।
करते रहिएगा। 30 टाइम्स करने के बाद रुकेंगे, एक ब्रेक लेंगे, देन वी विल गो अहेड अगेन आफ्टर 1 मिनट। अंकुर ध्यान से पीछे जाते हुए शिव, ज्यादा गर्दन में प्रेशर ना है, और जिनको गर्दन की समस्या है वो बिल्कुल भी नहीं करेंगे इसको। गुप्ता जी करिए हलासन, उससे आपको आराम मिल रहा है तो आगे बढ़िए, हलासन में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नीचे मत आइएगा, पश्चिमोत्तानासन मत करिएगा। संगीता वेरी गुड, गिव योर बेस्ट शॉट एंड डीप इनहेल और डीप एक्सहेल का साथ ना छोड़ें। 4 बार वो टोटल हो रहा है, 2 बार डीप इनहेल है, 2 बार डीप एक्सहेल है। कहीं समझ में ना आए तो दोबारा पूछिएगा। आगे बढ़ते रहिए। सर स्टमक में हल्का पेन होता है क्या इसके करने से? हो जाए तो बहुत ही बढ़िया है, वेरी गुड, ब्यूटीफुल। पेन तो चाहिए हमें, पेन जिससे हम अभी तक बचते हुए आए हैं। रुपा क्या हुआ, 30 हो गया तो फिर आगे बढ़ो। 1 मिनट का समय भी हो गया, अगर हो गया तो आगे बढ़ो, रुको मत। इसके बाद यात्रा बहुत लंबी है। मेगा कितना कितना कर लिया आपने? 30। एक सेट और लेंगे आप रुक कर, ठीक है? उसके बाद आप हमारे साथ भस्त्रिका में ज्वाइन तभी कर पाएंगे, अदरवाइज बॉडी कूल हो गई ना तो काम खराब हो जाएगा। कंटिन्यू। और उसके बाद सीधे 20 बार जब कर लेंगे तो अपने को शोल्डर पर सर्वांग आसन में लेकर जाएंगे। फिर हम उसको पूर्ण करेंगे इस पूर्ण सेतुबंध आसन में। भावना, आयुष, संगीता आप ऑब्जर्व ज्यादा करेंगे, करेंगे कम। आयुष कम करो, गर्दन में प्रेशर आ जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगी। डोंट डू दैट मच, कीप गोइंग, ध्यान से करेंगे। सिमरन गुरप्रीत आप भी, ऑलराइट। 20 बार और लेकर उसको सर्वांग आसन में पूर्ण करेंगे, ध्यान से देखिएगा। अब सर्वांग आसन में पूर्ण करने का समय आ गया है। उठाइए बॉडी को।
आप लोगों को अभी थोड़ा थोड़ा आराम से ही करना है। संगीता, एवरीबॉडी, आप चाहें तो ये ट्राई कर सकते हैं इस तरह से, बेशर्ते गर्दन में समस्या नहीं होनी चाहिए। आतंक मचा दो, जबरदस्त वाला निशान, आगे बढ़ो, पैर और सीधे करो, पैर सीधे टाइट, ध्यान से, गर्दन पे प्रेशर नहीं आना चाहिए ज्यादा, थोड़ा बॉडी, वेल डन। अब इसको पूर्ण सेतुबंध आसन में भी लेकर आएंगे। मैडम, गर्दन पे प्रेशर नहीं आना चाहिए। वेरी गुड शिवा, बहुत बढ़िया विभा, हर्षित, बच्चे ट्राई करो, एक एक लेग लेके आइए, हाथों की सपोर्ट लेकर। एक बार देखेंगे, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बहुत बढ़िया अनीता मैम, ब्यूटिफुल, सुपर, ब्यूटिफुल, करते रहिएगा धीरे धीरे, वेल डन। शिवा, आगे बढ़ो, रुक क्यों रहे हो? एक बार इसको देख लेंगे और थोड़ा सा अगर डाउट है तो उसको कंप्लीट करेंगे। बहुत बहुत बढ़िया, आइए, कोशिश करिए पहले जितना भी पीछे जा पाए, जितना ज्यादा, उतना ही आपको हेल्प मिलेगी। देखिए ना, पहले ज्यादा से ज्यादा आप पीछे जाइए, उसके बाद अब एक एक लेग लेकर आइए, ध्यान ये रखिएगा कि इसमें क्रैम्प आने की संभावना बड़ी भयंकर रहती है, तो वो ना आने पाए आपको। वेल डन, वेल डन, वेरी गुड निरूपा, वेरी गुड, ब्यूटिफुल। वेरी गुड अंजलि, कीप ट्राइंग। मनोज, वेरी गुड। आयुष, समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं? गुड, ध्यान से करेंगे। एक अंतिम भाग ले रहे हैं और उसके बाद दौरे भस्त्रिका चलेगा। एक अंतिम भाग ले डालिए। अब गर्दन को आपको रिलैक्स करना जरूरी है, क्योंकि गर्दन को काउंटर कर देंगे अब हम लोग। अभी फॉरवर्ड बैंड आया गर्दन में, अब इसको बैकवर्ड बैंड दे रहे हैं फिश पॉस्चर में। आइडियली तो ये लेना है, और अगर ये नहीं होता, पद्मासन को स्ट्रेट लेग्स रखिएगा, और अब ये सभी लेके जिसने किया है,
और रुकिएगा इसमें। आप चाहें तो लेग सीधी भी रख सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। एक मिनट के लिए रुकेंगे इसमें। अब रिलैक्स हो जाइए। अब हम रेडी हो गए हैं भस्त्रिका के लिए, जो कि पूरे 12 मिनट अब चलेगा और अब आएगा मजा। कोशिश करिएगा बेशक समय का भाव इस प्रोसेस को कंप्लीट करके जाएं, और जिनके पास इतना ज्यादा भाव हो कि वो कंप्लीट भी ना कर सके, तो अग्निसार क्रिया में हमें पूर्ण करना है। वो अपने टाइम फ्रेम के हिसाब से गुरप्रीत, सिमरन या सुमेर, वो अग्निसार क्रिया में उसको पूर्ण कर देंगे अपनी घड़ी के हिसाब से। बाकी हम लोग 12 मिनट के बाद इसको कंप्लीट करेंगे और ब्रीथ की चाल धीरे धीरे डीप ब्रीथ में शिफ्ट होगी और अल्टीमेटली अग्निसार क्रिया में पूर्ण होगी। तो आइए भस्त्रिका से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, जो बिल्कुल रिदम में होगा। फोर्स मिनिमम होगी और मैक्सिमम आपकी स्पीड होगी। तो शुरुआत करते हैं। बिल्कुल एफर्टलेस भस्त्रिका फोर्सफुल इनहेलेशन एक्सहेलेशन से परिवर्तित हो जाएगा ये एक अवेयर, जिसमें रहेंगे आप कॉन्शियस इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में। आइए
सर नमस्ते। अग्नि सागर में घूम करके रिलैक्स होइएगा। डीप इनहेल और डीप एक्सहेल कर एब्डोमिनल मूवमेंट होगा और एक बार पूर्ण करने के बाद रिलैक्स होंगे 1 से 1.5 मिनट के लिए और फिर अगले 9 से 10 बार इसी तरह से कंटिन्यू करेंगे। जो निकलना चाहें वो आराम से निकल सकते हैं। बहुत अच्छी प्रोसेस कंप्लीट हो गई है। कोशिश करिएगा आप शवासन करके ही निकलें, अन्यथा 9 से 10 बार इसको पूर्ण करें और तब निकलें। संगीता भी आपका टाइम ड्यूरेशन है 7:45 वाला, अभी कहां से निकल रही हैं आप? जी बोलिए। माइक ऑन नहीं है संगीता। हाँ आप बोलिए। Increased my volume, that's all, sir. Sorry? My volume. Sorry, come again, Sangeeta, I could not hear I you. don't have any doubts. I was just trying to increase my laptop's volume, that's all. All right, that's good. Carry on. 7:45 से पहले जाने का प्रयास ना करें संगीता। Don't try to go before 7:45. आगे बढ़ते रहो। अर्नब, अग्नि सागर क्रिया करके दिखाओ। कैमरे से पीछे जाओ। हाँ बेटा, वेरी गुड, कर दो। क्या बात है बेटा, वेरी गुड, ब्यूटीफुल। 9 बार कम से कम ये होना चाहिए और पूरा सिस्टम हिला देंगे अपना। कर डालिए, ऐसे ज्वार भाटा आ जाए तो आनंद ही आ जाए। थैंक यू सर। ऑलराइट मेघा, बाय बाय। अंकुर आप कुछ बोलना चाहते हो बोल दो। आपके मन में अचानक ही ज्वार भाटा देख के कुछ विचार उठे? अच्छा कंटिन्यू करिए, कंटिन्यू करते रहिए आप, ताकि जबरदस्त इंस्पायर्ड हो जाए। तो मैं मनोज जी को आपको स्क्रीन पर लेकर छोड़ रहा हूं। मनोज जी बहुत बढ़िया, करते रहिएगा, आतंक मचा दो अब बिल्कुल। अंदर जमा हुआ फैट भी तो निकालना है, जो बाहर से तो नजर ही नहीं आ रहा। विसरल फैट, उस पर विशेष अटैक है इसके माध्यम से। जो आपके लिवर, आपके इंटेस्टाइन, आपके पैंक्रियाज, आपके स्प्लीन, आपके गॉल ब्लैडर, आपके स्टमक के बीचों बीच फंसा हुआ है, उसको हटाना बेहद जरूरी है। उसने आपके तमाम इंटरनल ऑर्गन्स को दबाया हुआ है, उनका गला घोटा हुआ है, उनको हटाइए। एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वे टू रिमूव दैट विसरल फैट। क्या बात है, दूसरा ज्वार भाटा
करो करो भावना, वेल डन। भावना बड़ा जबरदस्त कर रही हो, ब्यूटीफुल। भावना पहले से भी करती थी क्या ये? इशारों से बताओ, हाथों के इशारों से बताओ। बहुत जबरदस्त कर रही हो। सर जब मैं स्कूल में थी ना तब करती थी, कौन से स्कूल में थी आप? मतलब 12th क्लास में, तकरीबन 7-8 साल पहले। अच्छा, 7-8 साल पहले दिल्ली में, यहीं पे। वैसे आप कहाँ से बिलोंग करते हो एग्जैक्टली? एरिया बताना जरा। यहीं से ही सर। लेकिन आपका नॉर्थ। बोलने का थोड़ा थ्रो तो अलग है। सर पता नहीं सब लोग ये क्यों कहते हैं। पता है ऐसे ही है। आपने ईस्टर्न हाँ यूपी जी। ईस्टर्न यूपी वालों की तरह बोलती हैं आप, हल्का सा बातों को फेंक कर। थ्रो है आपकी बातों में हल्का सा। नहीं सर, जो मतलब होम टाउन पड़ता है ना, वो यहीं पे ही थोड़ा सा आगे, मतलब दिल्ली के बॉर्डर पे ही दिल्ली का बॉर्डर नहीं, बट पहले कभी 100 साल पहले वो हरियाणा में लगता था, तो अगर बोरिंग लगनी चाहिए तो फिर हरियाणा जैसी लगनी चाहिए। लेकिन ये हरियाणा का टच नहीं है। भी आपने कहा ना होम टाउन पड़ता है ना, तो ये जो तरीका है ना ये थोड़ा अलग है। ये ईस्टर्न यूपी वाले इस तरह से बोलते हैं, वो हल्का सा आवाज को खींच देते हैं बोलते हुए। कोई आइडिया नहीं सर। लेकिन बहुत बढ़िया है, कैरी ऑन, बहुत अच्छा कर रही हैं आप। आयुष चुपचाप बैठे हैं। जब से आयुष ने अपने बाल कटाए हैं तब से परफॉर्मेंस में गिरावट आई है। आयुष आयुष एफर्ट बढ़ाना होगा। बिल्कुल आतंक मचाना होगा। जो इसमें कंफर्टेबल आगे हो गए हैं वो लेफ्ट और राइट सर मूवमेंट। एक चीज और सर पूरी बॉडी दर्द करती है सर, इतने दिन हो गए, बिल्कुल भी आराम नहीं है, बैठा भी नहीं जाता। ये पीछे की है ना, बैक साइड में घुटने के पीछे, यहाँ पे ऐसा लगता है बस गया आउट द सिस्टम। इसका जो जवाब है ना आपको अंकुर बहुत अच्छा देंगे। अंकुर, इनका पेन नहीं जा रहा, कुछ बताओ इन्हें रेमेडी। सर मैं तो खुद इसी चीज का मारा हूं, मैं क्या जवाब दूंगा सर, मैं कोई सॉल्यूशन नहीं दे सकता। कितना टाइम हो गया आपको? सर मेरे को हो गए 6 महीने। तो अपना साथी बनाना होगा, तभी रह सकते हैं अंकित सर के साथ। तो इसका मतलब ये जाएगा नहीं। जी हाँ, मैं 2 साल से कर रही हूँ, 2.5 साल से, आज भी मुझे उतना ही पेन डेली होता है। यदि अंकित सर के साथ साथी बनना है तो पेन भी साथ बनाना होगा। पता है जीवन में भावना, दर्द कभी कम नहीं होता, दर्द सहने की सिर्फ क्षमता बढ़ती है। आपने कभी गौर नहीं किया इस बात पे? जीवन में सर कभी ये तो बहुत ही क्लीशे लाइन है। सर वो चरक की वो लाइन बोलिए ना, जो चरक की लाइन है हमारी, आपकी फेवरेट हमारी फेवरेट। हमारी जो ना हम लोगों के लिए बोला जाता है, चरक दर्द की दुकान। ठीक है, तो यहाँ पे दर्द बंटता है। ये हमारी टैग लाइन है ना चरक की। तो कोई आप देखिएगा थोड़े थोड़े टाइम बाद दर्द तो कम नहीं होगा, लेकिन आपकी क्षमता बढ़ती जाएगी। और जीवन बाकी और बहुत से फायदे होते हैं जो और किसी से नहीं मिलते हैं कुछ भी करने से। वो धीरे धीरे आप, वो तो देखो जीवन में आप हर जगह ही देखिए कि विदाउट पेन देयर इज नो गेन। और हर एथलीट की बॉडी में हमेशा ही दर्द रहता है। जो ट्रू एथलीट होता है ना वो हमेशा दर्द में ही रहता है। सर एक बात पूछनी थी। जी सर आप तो हर आसन में कंफर्टेबल हो, तो आप कैसे पूछ सकते हो फिर? क्या नहीं, ऐसा होता है आपको ऐसा लगता है जो लता मंगेशकर है वो क्या अभी सीख नहीं रही है? हमें ऐसा लगता है, जबकि ऐसा नहीं है। जीवन में ना जहां पे भी कला है, कला जहां पे आर्ट है, वो अथाह सागर है, उसको आप कभी भी कंप्लीट नहीं कर सकते। चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे वो योग हो, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे वो गायकी हो, चाहे वो लिरिक्स लिखने वाले राइटर्स हो, कला का ना कभी भी अंत नहीं हो सकता। कला इनफाइनाइट होती है और ये हर जगह ही होता है। आपको हमेशा रूम रहेगा। आप लता मंगेशकर जी से आज भी पूछेंगी ना तो वो कहेंगी आज भी मुझे
इस पर्टिकुलर राग में, इस पर्टिकुलर राग के इस आरोह में, इस आलाप में, इस बंदिश में मुझे यहाँ पे ये मेहनत करनी है। लेकिन वो हम और आप पकड़ नहीं पाएंगे, अच्छे से अच्छा म्यूजिशियन भी नहीं पकड़ पाएगा, लेकिन सिर्फ वही जानती हैं। एक बार जगजीत सिंह से ना एक प्रश्न पूछा गया था, तो उन्होंने ये कहा था कि अगर आज भी मैं 2 दिन रियाज ना करूं तो मेरे जो सुर है ना वो बदल जाते हैं। सोचिए, तो रियाज मतलब प्रैक्टिस, मतलब अभ्यास, और इसी को श्री कृष्ण ने भागवत गीता में कहा है कि जीवन में अभ्यास और वैराग्य, इन 2 चीजों की आवश्यकता होती है अगर जीवन में आपको कभी भी कुछ पाना है। तो घूम फिर के बाद हम 2 दिन ब्रेक लेते हैं सर। नहीं, ब्रेक आप लो, बिंदास लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं नहीं। सच में सर, मंडे को ना नींद इतनी आ रही होती है जब आप प्राणायाम कराते हो, वो मिस ही हो जाता है। रिलैक्स भी हो जाती है ना, इसलिए दोनों चीजें होती है। अच्छा सर, अभी क्या करना है? अभी आराम करना है। अच्छा हो गया ओम का उच्चारण 9 से 10 बार करने के बाद रिलैक्स, अब रिलैक्स करने का टाइम भी वैसे रहा नहीं है, तो हम लोग सीधे ओम का उच्चारण लेते हैं। हाँ अंकुर बोलो। मैं बोल रहा था आपका तो प्राणायाम भी रिलैक्सिंग नहीं होता। क्या बात है अंकुर, क्या बोलते हो, कमाल ही कर देते हो। अंकुर आपकी ना विशेषता है, जब आप आए थे ना तब भी आप इतना कंफर्टेबल थे, आपने दूसरे तीसरे दिन ही डायलॉग मारना शुरू कर दिया था। वरना शुरू में इंसान ना 2 3 4 हफ्ते तो कंफर्टेबल होने में ले जाता है। कुछ लोग यहाँ 3 3 6 6 महीने में कंफर्टेबल नहीं हो पाए। जैसे इन शख्सियत को देखो आप, ध्यान से देखो इनका चेहरा। 6 महीने इन्होंने कंफर्टेबल होने में लगाए पूरे। तो ये आपकी विशेषता है। मैंने इसलिए आपसे एक बार पूछा भी था ये कि आप बहुत ही बिंदास तरीके से डायलॉग लेते हैं और बहुत बिंदास तरीके से कंफर्टेबल हो जाते हैं, बहुत ही नहीं सर, वो तो सर हमारी क्लास का एनवायरनमेंट ऐसा है कि अच्छा लगता है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि मैं हर जगह डायलॉग नहीं मारता। चलेगा। खैर, एक अंतिम बार अग्नि साक्रिया लेते हैं और उसके बाद सीधे उनका उच्चारण करते हैं आज, क्योंकि ऑलरेडी आपकी बॉडी अब रिलैक्स हो ही गई है। अंतिम बार इसलिए ले रहे हैं ताकि आप जो अभी तक आपने किया उसको सबको निचोड़ के डाल दीजिए अब इसके अंदर, और टारगेट जो होगा 30 सेकेंड्स का होगा। यानी जो पहले से कर रहे हैं उनके लिए 30 सेकेंड्स, जो फिलहाल अभी हाल फिलहाल में करना शुरू किया है उनके लिए 15 सेकेंड्स। आइए, डीप इनहेल करिए, डीप एक्सहेल करिए और काम शुरू। सीधे उनका उच्चारण ले रहे हैं हम। ज्ञान मुद्रा लीजिएगा, इंडेक्स फिंगर अलॉन्ग विद थंब। बाकी फिंगर्स स्ट्रेट रखिएगा, बैक बिल्कुल स्ट्रेट करिए। कोई भी इस तरह से या ऐसे तो बैठा ही नहीं है, कोई ऐसे भी नहीं समझेगा दिस इज नॉट स्ट्रेट, दिस इज इनकरेक्ट। हमें ये करना है, चेस्ट फॉरवर्ड एंड अपवर्ड। डीप इनहेल करिए,
अच्छी तरह रब, और चेहरे की और गर्दन की मसाज बहुत आवश्यक है आज। पहले चेहरे की करिएगा, मस्तक पर विशेष रूप से, यानी फोरहेड। उसके बाद गर्दन 5 बार। नमस्ते। Thank you, sir. ऑलराइट, बाय बाय। नमस्ते सर। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. बाय सर, नमस्ते नमस्ते। थैंक यू सर। ऑलराइट बेटा, बाय बाय बच्चे। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। Bye, sir. Thank you. क्या हुआ नमस्ते नमस्ते। क्या हुआ मनोज? कुछ नहीं सर। मैं दर्द वालों की सुन रहा था, मगर दर्द बहुत हो रहा था हमको। दर्द जब होए ना तो दर्द को शिफ्ट कर लो। अगर एक पैर में ज्यादा है तो दूसरे पैर में उससे ज्यादा कर दो तो पहले वाला खत्म हो जाएगा।